ऑन यहाँ से ओके D&D पे डाल लो। भाई का बर्थडे। दोस्तों सबसे पहले भाई का बर्थडे आज है। हैप्पी बर्थडे। नहीं स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है फरमान यार या ब्रो रख ले बहुत फोन छोटे साइड हो में। गया। डेटा डेटा बाद में आएगा। बाद में आएगा। ओके सो फर्स्ट ऑफिशियल गेस्ट हमारे पॉडकास्ट पे फरमान चौधरी। कोई अथॉरिटी नहीं है अभी इसकी। ऐसी ही रैंडम नहीं यार हमारा दोस्त है आज इसका बर्थडे भी इसलिए बुलाया हमने। हैप्पी बर्थडे ब्रो। ये बर्थडे गिफ्ट है, एक बर्थडे गिफ्ट है। मुझे अनकंफर्टेबल करना। सो आज का टॉपिक क्या है? फरमान बताएगा क्या है। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की इंडिया में, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में, और आईआईटी नीट आज अभी तो तैयारी डिफरेंट हमारे पास तैयारी कर रहे पर्सपेक्टिव हैं। इसमें मिल जाएंगे। चाहे सरकारी कॉलेज हो गए, चाहे सरकारी जॉब्स हो गई, जो भी इसमें जैसा बात भी करेंगे। है। क्योंकि क्यों बात कर रहे हैं हम, क्यों बात कर रहे हैं? 3 पर्सपेक्टिव हमारे पास। एक बंदा जिसने कभी ट्राई नहीं किया, अब ट्राई क्यों नहीं किया ये बताएगा अपना। एक बंदा जिसने कभी ट्राई किया था 2-3 साल, अब छोड़ दिया एंड अभी कुछ और कर रहा है। एंड एक जो अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है अभी। तो तीनों का पर्सपेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे माइंडसेट रहते हैं। हाँ तो होपफुली हेल्दी डिबेट होगी और मारपीट नहीं होगी बाद में। हाँ वो फुल हेल्दी डिबेट होगी और हम ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन ना घुसे और Debate भी सब नहीं है, कुछ general- सही रहे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो क्या स्टार्ट करें सबसे पहले? सबसे पहले पोस्ट 12th करते हैं, पोस्ट हाई स्कूल। वही कि माइंडसेट कहाँ से आता है ये, कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है? मुझे पता क्या लगता है, लाइक जब मैं सरकारी में घुसा तो क्या था, एक ऐसा लगता है उस समय ऑप्शन कि इसके अलावा कुछ नहीं है और मेरे पास। मैं इस वजह से घुसा सरकारी में, टू बी ऑनेस्ट। तो ये माइंडसेट आता कहाँ से है, क्यों आ रहा है माइंडसेट, क्या लगता है? अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, ज़्यादा पीछे जाएं, तो जब ब्रिटिशर्स गए यहाँ पे तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही तबाह कर दी थी। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा नहीं था तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी, और लोगों का एक अट्रैक्शन था गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो गई। और अब लिबरलाइजेशन हुआ 91 में, तो अभी प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को मिली, तो अभी तक वही इनग्रेंड है सब में। ओके, तो पहली प्रायोरिटी सबकी पे इज़ नॉट दैट गुड, बट सिक्योरिटी है जॉब की। प्राइवेट सेक्टर में बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है। सिक्योरिटी है जॉब की, हाँ बेसिक वही हो गया। और एक लेट डाउन पाथ है, आप ये एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। फिक्स्ड है, कुछ पता है कि कहाँ fixed जा रहा है। हाँ वही मेरा, जब हम आसपास भी डिस्कस करते थे लोगों से, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं जैसे, तो एक सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि जॉब सिक्योरिटी, कि तुम्हें पता है कि 10 साल बाद तुम्हारे पास नौकरी रहेगी, तुम्हारे पास सैलरी आएगी, तुम्हारी ये ग्रोथ स्ट्रक्चर है। अगर ये माइंडसेट है तुम्हारा, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए कि मैं काम करूँ, कम करूँ ज़्यादा करूँ, मेरी ग्रोथ रहे और मुझे पैसे मिलते रहें। तो यहाँ पे ये माइंडसेट आता है, मुझे लगता है जॉब सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्योंकि जिसे ज़्यादा पैसे चाहिए उसका तो बहुत ऑप्शंस हैं अभी भी, कर सकते बट सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो वहाँ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। प्रेस्टीज, हाँ हैं। रिश्ते पेंशन आएंगे, रिश्ते आएंगे, पेंशन भी आ गई। पेंशन, फिर वो डिफेंस सेक्टर में पेंशन आती है फिर वहाँ पे। और पेंशन तो बंद होगी पहले तो, लाइक हाँ, defense sector में वही। और फिर वो भी है तुम्हारा, जैसे फिक्स्ड इनकम इंक्रीज होती है, लाइक कोई प्रमोशन के लिए किसी को तलवे नहीं चाटने, तो लाइक पता है कि इतने साल बाद इतना एक वो लगते हैं, लाइक डिफरेंट। हाँ वही, मतलब एक सेटअप हो जाता है, स्ट्रक्चर टाइमलाइन बन जाती है कि मैं इसमें, मैं अपने उसको बात करता हूँ, मैं इसमें इतने में जेई लगा, इतने में ए बन जाऊंगा, इतने में एक्शन बन जाऊंगा। तो आई हैव अ पाथ जो मुझे फॉलो करना है, और ये इंडिपेंडेंट है कि इस फैक्टर से कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी नहीं कर रहा हूँ। भले सुनने में बहुत बेकार चीज लग रही है, बट दिस इज द फैक्ट। वो फैक्ट है, ये फैक्ट है, समझ रहे? रोड़ा। अब तेरे हिसाब से तूने, क्यों मैं से स्टार्ट करते हैं कि तूने कभी अप्लाई नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं भरा कोई? हाँ मतलब हाँ मन ही नहीं था, लाइक स्टार्टिंग में 12th के बाद घर में कोई कह रहा कि क्या नाम उसका, एक याद है मुझे, कजन आया था, क्या कह रहा था, सुनिए थे क्या, पटवारी, उनके फॉर्म आ रहे हैं, पटवारी के फॉर्म आ रहे हैं बदले। मैंने पूछा क्यों, मतलब जॉब है, लाइक मतलब ठीक है, लाइक कोई मतलब होना चाहिए ना, लाइक कोई रीजन होना चाहिए। पटवारी थोड़ा है, बट वही यार थोड़ा मुझे लगता है हमेशा से पर्सनल से था कि यार कुछ इंटरेस्ट का तो करना है। और मतलब घर वालों, एक तो खुद का ना, मुझे लगता है जो खुद के एक विजन होता है ना,
वो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हम्म तुम्हें 12th में 3 ऑप्शन, 11th में 3 ऑप्शन आते हैं, या तो PCM या PCB या कॉमर्स। कॉमर्स वगैरह करी तो तुम कुछ ऐसे BCom वगैरह कर लोगे, है ना। तुमने अगर PCB करी तो तुम्हें भाई एम्स ही निकालना है, और तुमने मैथ्स करी तो तुम्हें JEE निकालना है। ऐसे एक लाइक बहुत ही फिक्स माइंडसेट था। एक वो मतलब वो बना दिया एकदम स्ट्रक्चराइज कर दिया हर चीज। हाँ। अच्छा PCM कर रहा बंदा इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है यहाँ पे जॉब करेगा, इंजीनियरिंग के लिए IIT करेगा, वहां से जॉब करेगा, ये वाली एक स्ट्रक्चर बन चुका है। 11 से कोचिंग वाले आ जाते थे। हाँ, ये कोचिंग वाले अपने आगे प्रमोट कर रहे हैं, स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि भाई आओ कुछ। वो हमारे स्कूल क्लास से भी कितने बच्चे 11th-12th उन्होंने वीकेंड्स कोचिंग ही करी। स्कूल में मतलब कहते जाओ, मतलब हाँ स्कूल भी जाओ ऐसे नहीं, मगर उनकी मेन तैयारी IIT था वो निकालना, उनकी मेन तैयारी वो बोर्ड तो कर ही लेंगे, ऐसा हो गया था। और इसमें मुझे पता क्या लगता है, अगर 10 लोग कर रहे हैं तो उसमें से एक बंदा होगा जो एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है ना। थोड़ी 3 इडियट्स वाली टाइप बात होगी यार, मतलब जैसे उसमें होता है एक तो कौन था वो अपना आमिर खान हो गया, और कौन था वो जो डर के रहता था। हाँ तो वही है ज्यादा कि अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ नहीं अब्बा नहीं मानेंगे, नहीं दूसरा वाला एक जो हाँ वो इकोनॉमिकली पैशन थोड़ा था उन पे, है ना। हाँ। ये तो इंटरेस्ट के लिए था कि भाई कि भी है इंटरेस्ट है, तो हमने हमारे क्लास में भी देखे हैं, हमने काफी जो लगा कि यार ये बंदे इसी के लिए बने। आई थिंक एटलीस्ट टिल स्कूल टाइम तो इंडिपेंडेंट थॉट कल्टीवेट नहीं किया गया हाँ। रिगार्डिंग आपको क्या करना है। ओके, आर्ट्स इज अ रियली इंटरेस्टिंग स्ट्रीम। हाँ ऑप्शन ओके, नहीं है। लेकिन या तो कहीं कॉलेज स्कूल्स में ऑप्शन नहीं मिलेगा, या पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं आर्ट्स लेने से, है ना। Option PCM या नहीं- PCB लो और इंजीनियरिंग करो। भाई एक तरीके से लूप है, अगर ऑप्शन नहीं है तो ज्यादा लोग कर नहीं रहे, ज्यादा लोग कर नहीं रहे तो पेरेंट्स को दिख नहीं रहा तो फिर एनकरेज भी क्यों करेंगे। जो दिखता है वही आगे दिखता है इन अ वे। हाँ, सिक्योरिटी सबसे पहला हाँ प्रायोरिटी है इंडिया में, हमारी जनरेशन में तो एटलीस्ट हमने यही ऑब्जर्व किया। बट क्या लगता है थोड़ा चेंज आ रहा है? बहुत ज्यादा भाई, हमारे बैच के जो बच्चे थे ना उसके बाद के काफी लाइक क्रिएटिव भी है, और काफी इंडिपेंडेंट है, और काफी खुद कुछ कर रहे हैं, और अच्छा लगता है देख यार। हाँ तो वही पॉइंट पहले नहीं वापस आता है दिखता कि तूने क्यों नहीं किया अप्लाई फिर कभी पहले तो एक तो मैं जब कोचिंग में गया, मतलब क्या है कि घर वाले चाहते थे भी जाओ, मेरे को भी 1 साल का चाहिए था ब्रेक के लिए, क्या करना है। कोचिंग के लिए तू हाँ उसमें किसी कोचिंग है वही नीट की कॉलेज कोचिंग करे एम्स का एक साथ ही होता था वो। तो पहले तो वही था कि खुद की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं आई कि क्या करना है, क्योंकि फॉलो कर रहे PCM PCB वालों को, है ना। फिर उनके पीछे पीछे अच्छा ये भी कर रहे हैं, एक जाता था 2 जाते थे जिनको जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, और उसके पीछे वैसे थोड़े भीड़ निकल लेती थी कि चलो चलो हम भी यही करते हैं, ये भी कर रहा था हम भी यही करते हैं। फिर जब मैं गया उस कोचिंग सेंटर में, वहाँ मुझे एक अलग ही एक ऐसा वो दिखा कि यार मैं नहीं कर सकता है, लाइक लाइफ के लिए कितने 5-10 साल तो मैं मतलब पढ़ते ही हैं, काफी मेडिकल में तो इतना पढ़ना ही पड़ता है। टर्निंग पॉइंट है एक तरह से। मैं मेरे भाई ये है ही नहीं, Competitive लाइक माहौल ये काफी नहीं है। था। हाँ कंपटीशन की बात नहीं है, कंपटीशन एक हर जगह है, ठीक है। पर तुम कंपटीशन, एक तो होता है कंपटीशन खुद से, मुझे हमेशा से रहा कि खुद से कंपटीशन रखना है मेरा, दूसरों से नहीं लेना मुझे कुछ। और ऐसी जगह खुद से कंपटीशन नहीं कर पाते तुम, क्योंकि तुम बहुत मतलब ऑब्वियसली है तुम्हें रैंक निकालनी है, वो निकालनी है। और कंपटीशन खुद से कैसे किया, मेरे को एनफ टाइम दो अपना, जो मुझे करना है इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट की बात आती है, इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि फॉलो कर रहे हैं बस, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि मैं खुद को कहाँ चैलेंज कर पाऊँ, कहाँ ग्रो कर पाऊँ, रट्टा मार रहे हैं सबसे पहले रट्टा। मैं अब इतनी ना जैसे फिजिक्स वगैरह की मैं ना, मेरे को बहुत अलग इंटरेस्ट आता है जिस तरीके से मैं देखता हूँ ना कि कैसे वर्ल्ड वर्क करता है, फिजिक्स कैसे काम करती है, मुझे बहुत मतलब अलग ही इंटरेस्ट आता है कि यार अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि मैं अपने पेस से सीख रहा हूँ, हाँ है ना। मुझे जो मेरा इंटरेस्ट का मैं वो देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है। स्कूल में लाइट ईयर ये होता है, ये होता है, ये होता है, अरे भाई तुम उसको उस तरीके से बता रहे, कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है, तुम उसको समझा ही नहीं रहे हो, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, बस रट्टा है कि भाई ये फॉर्मूले से ये निकलना है तो ये प्रूव हो जाएगा। क्यों प्रूव होना है, क्यों करना है, कुछ रीजन, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि क्या कर रहे हो, बस रट्टा मार के बस निकालना है, खत्म करना है, बस पहुंच जाना है। उसके बाद जो पहुंच पाते हैं ना, उनको एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट होते हैं वो लोग, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, तभी इतने बड़े बड़े जैसे IIT वगैरह में जाते हैं, तभी वो थोड़ा इतना इनोवेट वगैरह करते हैं, इतनी उनकी अलग थिंकिंग होती है ना। पर जो बाकी जो फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें उनको बस पास होने का मतलब है कि भाई आ जाए, मार्क्स आ जाएंगे, निकल लें, उनके अंदर वो नहीं बैठी। और वो इंटरेस्ट में भी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को दे सकते हो, बट क्या पता नहीं है भाई, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, हर किसी का उसमें नहीं होता, बट वही भेड़ बकरे वाली चाल। तो मुझे दिख गया कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पहली बात इंटरेस्ट क्यों नहीं है, वही पहले से उस तरीके से पढ़ाई नहीं की कि इंटरेस्ट डेवलप हो। तो उसके बाद मैंने कहा यार ये मेरे लिए नहीं है, लाइक एक तो ये रीज़न है, ठीक है। एक तो एक गवर्नमेंट का रीज़न, जैसे मेरी मम्मी है मेडिकल फील्ड में, तो मम्मी का था कि अरे मैं कभी ऐसे डॉक्टर नहीं बन पाई तो बच्चा डॉक्टर बन जाए, है ना। फिर जिस तरीके से मैंने अपनी मम्मी के डिपार्टमेंट को मैं बहुत क्लोजली देखा है, मैं चकराता रहा 4 साल, वहाँ भी मम्मी के साथ था। फिर यहाँ पे आया, मम्मी अप डाउन करती थी,
और फिर अब जब मम्मी का ट्रांसफ़र लोकली में हुआ तब भी देखा। मेरा वहाँ पे गवर्नमेंट उससे इंटरेस्ट उठ गया, प्राइवेट कर सकता है मेडिकल, वो अलग एक टॉपिक हो गया, वो था ही नहीं, वो घर वालों का था कि गवर्नमेंट में करेगा। जो मैंने हालत देखी है, मैंने भाई ऐसा मुझे मेरे मॉरल्स जैसे नहीं, मुझे अलाउ नहीं करेंगे, और अगर मेरे मॉरल्स अच्छे रहे तो मैं टिक भी नहीं पाऊंगा इन अभी, है ना। परेशान रहेगा, मतलब अगर चला भी पहुंच भी गया उस प्लेस पे तो परेशान रहेगा लाइफ टाइम। इट्स लाइक कि तुम वो ये ना जॉब सिक्योरिटी है ना, जब इतनी गंदी चीज़ है ना, मतलब उसमें भी टेक्निकल जॉब सिक्योरिटी नहीं, अगर ऑफिसर्स अच्छे हो तो वो भी निकाल सकते हैं जो तो वो ये पैसा खा के सब इधर उधर हो जाता है लाइक। तो वही तो उस पूरा सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि उसे देख के मुझे लगा कि यार ये क्या गंदी हालत है, ऐसे में तो इससे अच्छा खुद ही अपना कुछ कमा के दान कर दो, ज़्यादा भलाई होगी लोगों की कंपेयर टू दिस। तो वही तेरे 2 पॉइंट निकले कि एक तो इंटरेस्ट चला गया तेरा जब तू कोचिंग सेंटर गया, और दूसरा ये हुआ कि तूने जॉब देखा सेक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर तूने कैसे हालत रहेगी, गवर्नमेंट डॉक्टर तूने अंदर देखा है, इलाज करना, ऑपरेशन करना, सैलरी आ रही, मजे करना, वो सब बाय प्रोडक्ट है। तुम वो सब आएगा तुम्हारा जब तुम वो एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में रहोगे, है ना, तुम वो सब काम कर रहे हो। करप्शन एट लोअर लेवल। हाँ, मतलब हद से ज्यादा इतना है कि मतलब मन नहीं करता देख के, यार इतना कौन परेशान है। बट एक पॉइंट ये भी है, कई लोग इसी चीज को देखकर फैसिनेट भी होते हैं इस चीज के प्रति, उसमें भी मेरा वही माइंडसेट फर्क आता है। कई लोग देखते हैं कि यार काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड नहीं करेगी तुम्हारी तरक्की। मैंने चिनको बताई जी, इसे नहीं बताई मैंने अब तक। मैं कन्वर्सेशन में था और ग्रुप ऑफ बॉयज जो एस्पिरेंट्स आर्मी की नहीं, उसकी पुलिस वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मतलब इतना मैं डिटेल में जाता नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट लोअर लेवल की जो पुलिस के वो हो गए, जो भी होगा, मतलब रिटर्न और जो भर्ती निकालना होता है। हाँ, तो उसका जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट पता है क्या था? उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि यार वो किसी जानने वाले के एग्जांपल दिया उसने, कह रहे वो जानने वाला वहाँ खड़ा होता है, उसके तो मस्त 1000-2000 रुपये निकल जाते हैं दिन के गाड़ी वाले को रोक के। मैंने तुम इसलिए पुलिस में जाना चाह रहे हो ताकि तुम 1-2 हज़ार रुपये खा सको? मैंने ऐसे बंदे अगर निकाल रहे हैं भर्ती, कुछ निकलते भी होंगे कुछ नहीं निकलते होंगे, मैंने यार क्या बुरी हालत है। और अगेन जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जनरलाइज कोई बात नहीं है। एक्सपीरियंस शेयर किया जो ग्रुप लौंडा ग्रुप में बात कर रहा था, आपने भी देखा होगा आसपास ये कन्वर्सेशन होती है कि आप भी इंडिया से ही हो, तो कन्वर्सेशन होती है एक्चुअल में, ये एक रियलिटी है। ये कई लोग इसलिए आ रहे हैं कि करप्शन ज़्यादा है, करप्शन करने के लिए आ रहे हैं कि ईजी है उनका, और उनकी फैमिली लाइक वेल ऑफ द फैमिली नहीं है, ठीक है। उनको है कि भाई एक तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बट वही कि पैसा कहाँ से खाए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है आपस में, हमने खुद देखा है कि यार गरीब सा परिवार था, उसकी किसी की नौकरी लगी सरकारी, अचानक ही नहीं कहाँ से पैसा आ गया, बंगले बनवा लिए, ये बनवा लिया, वो बनवा लिया। मेरे सामने मतलब एक और है, कोई लॉयर टाइप है, अचानक ही भाई ये क्या घर पर ही कहाँ से, उनका घर भी बिल्कुल वैसे पहले मिट्टी वाला था और अचानक ही 2-3 साल में, अब वही है ना कि कहाँ से है, बस वही कि पैसा चाहिए, बस हमारी वेल ऑफ हो जाए हम, और फिर वो आदत बन जाती है करप्शन खा। तो ये क्रक्स मिल रहा है मुझे कि जो एजुकेटेड जनरेशन है वो डिसइल्यूजन्ड हो रही है धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर से, है ना, इन अ वे। हाँ, ओके। चिंत, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? यार मेरा तो ऐसा है कि उससे पहले मैं प्राइवेट में गया था, डिप्लोमा किया मैंने इलेक्ट्रिकल में, मैं गया प्राइवेट में क्योंकि मैं सोचा कि करता हूँ प्राइवेट में अच्छा है सब। बट जब मैं प्राइवेट में गया तो वहाँ पे वर्कलोड बहुत था। एक्चुअली जिस कंपनी में गया इतनी वो वेल ऑफ कंपनी नहीं थी, तो बेसिकली इसलिए बोल सकता हूँ, मगर प्रेशर बहुत ज़्यादा वर्क का। तो मैं एक एग्जिट ढूंढ रहा था कि इस प्राइवेट सेक्टर से मुझे एक एग्जिट मिल जाए। और उससे पहले मैं गवर्नमेंट पेपर भरता था, तो मेरा एक का प्री निकल गया उस समय, जब मैंने 2 महीने जॉब करी तो मेरा एक प्री निकल गया। तो मैं सोचे अच्छा एग्जिट मिल सकता है मुझे कि प्री निकल गया, पता मेंस भी निकल जाए। एंड मैं छोड़ के आ गया और मेंस नहीं निकला। तो फिर ये हुआ कि चलो यार ट्राई करते हैं, कुछ टाइम देते हैं कि प्री निकल गया, क्या पता और पेपर का भी निकल जाए प्री, लेट्स गिव इट ट्राई। और जब मैं ट्राई देने बैठा, एक पता है बात क्या हुई, जब ये जब इंटरनेट, इससे पहले एक चीज़ थी कि बस कोचिंग सेंटर वाले दिल्ली में है वही एक एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं जिन्हें गाइडेंस मिल रही है। बट जब मैं इस फील्ड में उतरा तब इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका था, सब पे अवेलेबल था, और जो ऑनलाइन ये यूट्यूब कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो हर एक बंदे को अच्छी गाइडेंस मिल रही है, जिसका टैलेंट है वो निकल रहा है आगे। अब डिपेंड नहीं करता कि पैसे है कोचिंग देने के, नहीं है, जिसका टैलेंट है उसे गाइडेंस मिल रही है, ऑनलाइन फ्री में मिल रही है और वो निकल रहा है। तो जिस साल मैंने पेपर देना स्टार्ट किया SSC JEE का, उस साल से जो कट ऑफ थी वो ऐसे सीधा बढ़ती गई। मैं 2-3 साल ट्राई किया, कोरोना से पहले मैंने यही ट्राई किया,
और हर साल कट ऑफ इंक्रीज होती गई। और टाइम के साथ यार स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था, तुमने एक बार कोर्स पूरा किया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, टेक्निकल में होता है कि टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बोर होने लग पड़ा मैं टू बी ऑनेस्ट। फिर जो एग्जिट था जो मेरा, वो मेरे लिए फिर से ट्राई बन गया, क्योंकि एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। और सही बताऊँ, मुझे दिल से कभी इच्छा हुई नहीं करने की। मेरे लिए, मैंने बताया, प्राइवेट से एक एग्जिट था, मैं आया सरकारी में करने, दिल से कभी इच्छा थी नहीं। कर रहा था मैं तैयारी, थी मेहनत कर रहा था, अपने लेवल पे कर रहा था। इतनी ही बोल सकता कि जितने लोग कर रहे उतनी कर रहा था मैं, करी होती तो हो जाता क्लियर, बट इतनी कहीं मैंने मेहनत की नहीं थी, लोग कर रहे थे, बट अपने हिसाब से पूरी करी। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ यार मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। एक टाइम का मुझे लग गया कि यार ये अपने आप से झूठ बोलना होगा, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं पता लग गया था मुझसे क्लियर होगा नहीं। तो मैंने कहा यार ये ज़्यादा टाइम तो मैं कर नहीं सकता, देख यार कहीं ना कहीं तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि फिर वो मेंटल हेल्थ पे भी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि एज हो रही है, टाइम निकल रहा है, पेपर क्लियर हो नहीं रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है, ठीक है, और तुम्हारा इंटरेस्ट और ख़त्म होता जा रहा है, और तुम बिल्डअप, वो सब चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं, समझ रहा है, हर चीज़ बिल्डअप, फिर एंड में बंदा क्या करे। और फिर मैंने यार बहुत लोगों से बात कर रहा था, सरकारी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है, सारे डिप्रेस्ड। जिससे बात कर रहा हूँ वो भयंकर, वो मोस्टली लड़की से बात करें इस बारे में लड़कों इतने पूछते नहीं हम हाल चाल, तो लड़की से बात करें, भयंकर क्या करें, व्हाट टू डू यार। 3-4 साल पॉइंट, जिस पॉइंट में मैं था ना, जिस पॉइंट में मैं था, अब पीछे कैसे हटूं यार। ये यूट्यूब में भी होता है। लड़कों, तुम्हारी भी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, ओके आपस में बात करो, टॉक टू समवन। इसमें एक और जिसने बोला ना, जैसे सारे डिप्रेशन हैं, तो एक जानते हैं, मतलब एक म्यूचुअली है, नाम नहीं लूंगा मैं, बट वो लगे हुए हैं कि अच्छा बैंक का निकल जाए, इसका निकल जाए, क्यों करना है, पर निकल जाए कोई भी। अरे यार वही तो पॉइंट है कि सरकारी एम्प्लॉय में जब तुम जाते हो ना, सरकारी बैंक वगैरह में, क्यों इतने एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड है। अरे उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना बैठने का, तो तुम्हें गाली नहीं मारेंगे यार वो, मतलब बिना इंटरेस्ट के सारे काम कर रहे हैं। तभी ये जो ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना कहीं भी, इसलिए रहते हैं, मन है नहीं उनका बैठने का, बस घर पहुंचना है शाम को, वो वही है, बिना इंटरेस्ट के काम करोगे यही होगा। आपने कभी बैंक आप गए, वहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी है, एक भैया बैठे हैं वहाँ पे, वो बूढ़े लोगों पे बहुत चिल्ला रहे हैं, ये देखा होगा? ये तो देखा है मैंने, चिल्ला रहा, मतलब एटीट्यूड पता चल जाता है। हाँ मतलब, और ज़्यादातर पीएनबी और एसबीआई में बूढ़े लोग ही जाते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, और वो बस वही है, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली एंड यू आर जस्ट देयर फॉर मनी, है ना। एक लेवल नहीं, बहुत लेयर्स हैं जिसकी वजह से वो होता है, बट वो भी एक पॉइंट वो भी है, और वो ये हर चीज को जब एड्रेस करोगे तभी कुछ आगे सब कुछ और एक फ्लो जाएगा। पॉइंट पता मुझे ये भी लगता है कि जैसे तूने ये बात बोली कि 12th तक हमें सोचने का खुद मौका नहीं मिलता कभी, और 12th के बाद अचानक सोचते हैं सब कि हमें सोचना आ जाए, अचानक कोई चमत्कार हो जाए एक साल में, बस पास करा हमने और हमें खुद अपने डिसीजन लेना आ जाए कि हमें पता हमें क्या करना है। उससे पहले किसी ने बात नहीं की इतनी खुल के कि उसके बाद क्या करना तुम्हें यार। उसके बाद फिर मेरे अपने प्लान्स थे, पहले मर्चेंट नेवी का प्लान था, उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने डिप्लोमा किया, उससे फिर उसका सरकारी का ट्राई किया। बीटेक इसलिए नहीं की मैंने क्योंकि मुझे पता था मेरे बस की नहीं, और फाइनेंशियली भी मैं चाहता नहीं था कि मैं लोन लेकर कोई कोर्स करूँ, मेरा पर्सपेक्टिव था अपना। तो फिर मैंने बीटेक नहीं की, डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में किस लिए किया, सरकारी नौकरी होती है, बट जब उस फील्ड में घुसे, प्राइवेट में बता दिया, बहुत प्रेशर था, उतना मैंने कहा हैंडल होगा नहीं मुझसे। मेरी लाइफ टाइम ग्रोथ थी, देख रहा था जो मेरे से आगे के बंदे वो पैसा कमा रहे हैं, बट मैं चाहता नहीं था कि मैं इतने टेंशन में रहूँ लाइफ टाइम, कितना वर्कलोड रहे, मैं संडे को भी काम के कभी बुला ले कोई, मतलब वो वर्कलोड मुझसे नहीं होता। फिर सरकारी में बताया कि मैं जैसे यार मन इसलिए भी नहीं गया, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सरकारी क्वार्टर वगैरह हालत अच्छी नहीं है, तो एक मन से ये भी था कि चल सरकारी कर रहा हूँ, जॉब सिक्योरिटी है, पैसा मिल जाएगा, एक एग्जिट है, बट मन इसलिए नहीं किया क्योंकि वही जो हाउसेज रेंट होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब मुझे देखकर थोड़ा लगता था यार ये मेरे लिए तो नहीं है मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता लाइफ में, एक लाइफ है। तो फिर वहीं से यूट्यूब स्टार्ट किया था, उस समय कोरोना ना होता तो ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट ना होता। वही है, आपदा में क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर का टाइप हो गया, अवसर में बनाया वही। और अब फरमान, तो चलो मैं थोड़ा पॉजिटिविटी लाता हूँ। ओके, मैं डिसइल्यूजन नहीं हूँ, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। बाकी एटलीस्ट हम तीनों में मैं ये तो बोलूँगा कि एटलीस्ट वी हैव द प्रिविलेज
या तो वो हाँ, या तो हम प्रिविलेज हैं इतने कि हम अपने पैशंस को फॉलो कर सकें, और ये हमें उससे भी मिला है कि प्राइवेट सेक्टर काफ़ी ग्रो हो गया है। ओके, यूट्यूब भी आपको ऑनलाइन ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं दैट यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। तो गवर्नमेंट जॉब्स का तो मैं इतना कहूँगा कि बहुत कम वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर जॉब सिक्योरिटी के लिए ही हो गया। और लेट मी गेट यू सम डेटा। प्रिपेयर्ड हो गया हमारे तरह नहीं, कट जाता है। गेस्ट आई थिंक 11 लाख लोगों ने 2019 में यूपीएससी सीएससी भरा, हाँ 5 लाख ने दिया, 11,000 ने मेंस लिखा, और 2,000 लोग इंटरव्यू पे गए और सेलेक्ट हुए 700। यार ये फिर भी फरमान, हाँ। ये जो एक मिनट जो डाटा बता रहा है ना, ये फिर भी अपर लेवल का एग्जाम है, ठीक है। मैं बताता रेलवे का, जब मेरे टाइम में मैंने भरा था रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी आई थी। ग्रुप डी होता है एकदम लोअर लेवल नौकरी। हाँ। फॉर्म भरे गए 1 करोड़ 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, हाँ वैकेंसी थी 60,000 के आसपास, और वो पेपर इतना डिले हुआ है, 3-4 साल से ज़्यादा डिले हुआ। फिर कोरोना आ गया और शायद से मैंने अब चेक करना रहने दिया, क्योंकि अब मतलब नहीं और चेक करने का। बट वो पेपर 3-4 साल डिले हुआ, 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, 500 रुपये का फॉर्म था वो, और 60,000 वैकेंसी थी। क्या देख रहा कितना कंपटीशन है। और ग्रुप डी की नौकरी, सौरभ, ग्रुप डी। मैं सोचता हूँ जैसे यार 2 चीज़ें हैं, या तो सबको पता है कि लाइक पता है वही टाइम पास, उनको पता है हम टाइम पास कर रहे हैं, जो एक टाइम का मेरा हो गया था, है ना। मेंटली पता है कि नहीं होगा फिर, बट और करे क्या, हाँ ये तो एक और करे क्या, और करे क्या। और एक कुछ लोग होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, और कुछ लोग होंगे जो मेहनत भी नहीं कर रहे पूरी, उन्हें लगता है वो मेहनत इनफ कर रहे हैं, पर उनकी मेहनत लाइक है नहीं उतनी, उस लेवल पे नहीं है कि वो हाँ, कर उनको सके। लगता है दे आर लाइक डूइंग ओवर कॉन्फिडेंट इन अ वे, लाइक वो ही हो गया। सो ये मतलब क्या लगता है कहाँ से, मतलब क्या सोच ऐसी है, पर वो ये क्या करे, पॉइंट यार वही पॉइंट आ रहा है क्या, ये हमने बात उसमें कही थी क्रिएटर वाले में भी। हाँ 3-4 साल यूट्यूब करते हुए हो गए, ईगो पे आ गई ये बात। अब करें क्या, अब छोड़ भी नहीं सकते, हाँ। क्योंकि 3-4 साल की मेहनत है। वही गवर्नमेंट एग्जाम का भी सेम, हाँ 3-4 साल की मेहनत लग चुकी है। अब बंदा सोचता है क्या पता नेक्स्ट पेपर, क्या पता नेक्स्ट पेपर, क्या पता नेक्स्ट पेपर। ओखले में सर दे दिया है तो निकालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ओके, निकले हुए कैसे पता है ना, मारो और फिर यार फिर बात ये है ना कि खुद को कन्विंस कर लोगे मैं पे नहीं दे रहा, घर वालों क्या बोलोगे, 4 साल आगे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दिया। प्रिविलेज है यार वो हम। फिर हमारे एक माइंडसेट में नेवर गिव अप वाली वो सोसाइटी डालते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। वो भी आता है एक फैक्टर कि भाई गिव अप ही नहीं करना अब तो कभी, मैं तो करके रहूंगा इसमें, चाहे क्रिएटर फील्ड मिले, चाहे तू बिजनेस फील्ड मिले, चाहे तू सरकारी नौकरी मिले, नहीं मैं तो करके रहूंगा। ईगो पे आगे बात, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वही पॉइंट है, बट एक बहुत ही फाइन लाइन है, तुम्हें पता होना चाहिए कब छोड़ना है। हाँ, डू नॉट गेट इनटू एनीथिंग जब तक तुम्हें पता ना हो। जैसे मुझे पता था कि मैं इसमें जा रहा हूँ तो इसमें 4-5 साल लगेंगे, और एग्ज़ाम का प्रोसेस ही 1 साल का है, तो आपको नहीं पता कि आप कब आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात, गाइडेंस प्रॉपर नहीं है। अब यूट्यूब से फ़ायदा हुआ है, एजुकेशन काफ़ी चीप हो गई है, लेकिन देयर इज़ ओवर सेचुरेशन ऑफ मटीरियल। अब नहीं कह सकते हम कि कितना वो आपके लिए यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा मटीरियल हो गया है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं है। तो या अगर आप कर रहे हैं तो फाइंड समवन हु हैज क्रैक्ड द एग्जाम, ओके, उनसे टिप्स लो क्या करना है क्या नहीं करना है। डू नॉट गेट इनटू इट, आंखों में पट्टी बांध के नहीं सांड की तरह घुस जाना है आपको, ओके। बाकी जो मैंने अभी आपको डेटा दिया, ये इंडिया की जो प्रीमियर एजेंसी है एग्ज़ाम्स की, यूपीएससी, जिसका पक्का है एग्ज़ाम कंडक्ट करना, ये उसका डेटा था। स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं मैंने 2 भरे और दोनों कैसे लोगे, करप्शन बहुत है, ओके, पेपर लीक होता रहता है। अभी भी स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, दोनों में थोड़ा पेपर लीक वाला, और स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हैं, ओके। आई रिमेंबर लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था नॉर्थ इंडियन स्टेट में ही एक, तो शी कुड नॉट गो फॉर द एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम कुछ बच्चों ने मॉर्निंग में दिया, एंड आई डू नॉट नो स्पेसिफिक ऑफ इट, बट शाम को एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी दे दिया था वो एग्ज़ाम। हाँ, तो थोड़ा ये भी रहता है। वो बात है, जो बंदा 3 साल तैयारी कर रहा है उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। जिस चीज़ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, चल यूपीएससी का कि पक्का एग्जाम होगा, यू नो दैट, यू एक पर्टिकुलर प्रोसेस है,
बट स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे मैं देता था जो जेई एग्ज़ाम, 2-3 कैंसिल हो गए, लोग साल भर मेहनत कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, और वो गवर्नमेंट के घपला हो जा रहा है, कुछ पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर केस चल रहा है, केस चल पड़ा फिर तो भूल जाओ। तो मेंटल हेल्थ सोच कितनी इफेक्ट हो रही है इससे बच्चों की, और उस पर कोई बात ही नहीं करता। फिर घर से प्रेशर हो रहा है कि पेपर क्लियर नहीं हो रहा, फिर वो अपने अपने गोल्स होते हैं, अपने एम्बिशन होते हैं, क्योंकि ये जो एज होती है तुम्हारी होती है, तुम्हारे शौक होते हैं, ड्रीम्स देखते हो तुम, औरों को देखते हो तुम, तुम्हारे साथ वाले जो प्राइवेट सेक्टर में गाड़ियाँ ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और तुम वहाँ पे बैठे हो और तुम पेपर ही कैंसिल जा रहा है, तुम्हें मौका ही नहीं मिल रहा है। पता है, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। चलो थोड़ा डेटा और खाओ। जेई मेंस का 2023 में 11 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, जेई मेंस फॉर आईआईटी और एनआईटी। सीट्स हैं 17,000, और कोटा को सेंटर कहते हैं जेई मेंस, और 11 लाख ने दिया। हाँ 11 लाख ने 17,000 दिया सीट है। मेंस 11,000 ने 11 लाख ने 11 लाख ने दिया। 17,000 सीट्स हैं आईआईटीज में। 1.7% roughly। ओके। और कोटा भरा पड़ा है बच्चों से, 2-3 लाख से ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो आई थिंक मोर देन 20 सुसाइड्स हुई हैं वहाँ पे इस साल कोटा में। और कुछ केसेस का पता चल जाता है, कुछ का नहीं चलता पता। और आईआईटीज़ में भी काफ़ी सुसाइड्स हो रही हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी, आई डू नॉट हैव द डेटा राइट नाउ, आई थिंक 20 के आसपास, 20 से तो ज़्यादा ही होगा। आई थिंक एक सेंटर में ही इतनी हो गई थी। एनीवेज द पॉइंट इज़ के प्रॉपर गाइडेंस नहीं है करियर के लिए। ओके यही क्रक्स मिल रहा है, यही कि आपको 2-3 साल बाद आप फिगर आउट कर पाते हो कि आपको करना क्या है। ओके चलो प्राइवेट सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा है, एंड और मेरी एक बात है, doing decent। पता है क्या, एक पॉइंट आता है, लोगों को लगता है कि दिस इज द ओनली वे ऑफ हैप्पीनेस, कि ये मैं कर लूंगा और ये अचीव कर ले तो हैप्पीनेस मिल जाए। जैसे आईआईटी एग्जांपल दिया तूने, जब तक नहीं मिला तो वो लगता है कि बस यार ये मिल जाए, इसके बाद तो जिंदगी सेट है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता लाइफ में कि तुम बोलो यहाँ पहुंच गया, अब जिंदगी सेट है। नेक्स्ट तुम्हारा टारगेट है, नेक्स्ट तुम्हें मिलती रहेंगी चीज़ें, तुम्हें वो अचीव करनी है, वो हर्डल्स क्रॉस करना है। तो ये मेरे माइंडसेट था कि मैं सरकारी लग गया एक बार, उसके बाद तो लाइफ सेट है। ये माइंडसेट आता है जिस दिन, उस दिन बहुत बेकार चीज़ होती है। वन थिंग, और 6-7 से, मतलब एज अर्ली एज 6-7, कुछ लोग उससे भी पहले से आईआईटी की बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। क्या 6ठी और 7वीं क्लास में आपको ये सब करना है, आपको प्रेशर लेना है? ओके फिर वही तो पॉइंट आता है कि बच्चों को लगता है कि ये नहीं तो क्या। जिस दिन ये माइंडसेट आ गया ना, ये नहीं तो क्या, फिर ऐसे थॉट्स आता है कि अब क्या है इसके बाद, ये नहीं क्लियर होता क्या ही करूँगा मैं। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं ना, हम्म 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, टीचर्स, पेरेंट्स और सोसाइटी को मैं एक Friend जनरल circle कहूँगा। वगैरह। हाँ मतलब फ्रेंड सर्कल तो बच्चों का क्या ही होगा, बट लाइक रिश्तेदार रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार, अंकल आंटी, शर्मा जी के लड़के, शर्मा जी नॉट लड़का, शर्मा जी। शर्मा जी। तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहीं से इंस्पिरेशन मिलती है। बच्चे देख भाई, कोई भी नया बच्चा पैदा, उसे तुम जो सिखाओगे, उसे तुम जो बताओगे, उसे जो तुम करोगे, वही उसे आगे सीखना है, वही उसकी एक्सपेक्टेशंस बननी है ना। एक तो सीबीएसई में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं देख रहा 6, 7, 8, 9 से मतलब हो जाते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। पर स्कूल के बाद एक तो बजट नहीं है, इतने टीचर्स नहीं रख सकते, है ना। इतने मतलब कितने, वही 3-4 मेन सब्जेक्ट उठा लेते हैं। वो इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि पहले से वही चलता है, वे डॉक्टर इंजीनियर, उसके टीचर से मिल जाएंगे आराम से, उसके टीचर भी मिल जाते हैं। अब वो एक तरीके से लूप क्रिएट हो चुका है, बहुत इतना गंदा लूप है कि इससे बाहर निकलने के लिए कैसे निकलेंगे। मे बी हम खुद अपने बच्चों को थोड़ा आगे करें, धीरे धीरे आगे से ब्रांच आउट होते रहे, मे बी 100 साल में, या मे बी जल्दी, क्या पता, एआई वगैरह की वजह से थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा रेवोल्यूशन आए तो क्या होगा। एक क्वेश्चन है फरमान से, जैसे हम देखते थे यूपीएससी की कर रहा था यारी, तो इसको हमने बहुत लोगों ने, जैसे तुझे भी रिएक्शन देखता हो, इतना मुश्किल पेपर तू कर रहा है, तुझे सोसाइटी ने इतना, मतलब आसपास एक टीवी सीरीज ने भी, एक फिल्मों ने, और जो बिल्डअप कर दिया है कि इतना मुश्किल पेपर है कि टॉप ऑफ द टॉप ही क्लियर कर पाएंगे इसे। तो क्या तू उसके अंदर डीप में घुस चुका, अब तू कोचिंग सेंटर भी गया, तूने देखी रियलिटी क्या चल रही है, तो क्या है सच में इतना मुश्किल है ये जितना दिखा रहा है, इतना मार्केट में बात चल रही है? एग्ज़ाम इज सर्टेनली हार्ड, और 1-2 साल तो आपको प्रिपरेशन में ही लग जाते हैं। बट आई थिंक उससे ज़्यादा देखो, एक आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर उनका रैंक आया था 5th और 6th, तो उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 8 to 10 आवर्स डेली, ओके, और सबके पास वो इंडिपेंडेंस नहीं होती करने की, मैं मान रहा हूँ, फाइनेंशियली भी सब नहीं रहते, है ना। तो
तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा चांस है, बट 2-3-4 अटैम्प्ट आप मान के चलिए। ओके, बाकी एक पॉजिटिव नोट भी मैं दे देता हूँ इसमें। 2022 के रिज़ल्ट आए थे, तो ऑल इंडिया रैंक 21 वैशाली, आई थिंक हर नेम वॉज, तो वो कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर कर रही थी एग्ज़ाम का, एंड शी वॉज इन हर जॉब। ओके, उन्होंने एग्ज़ाम रिजल्ट आने तक भी रिज़ाइन नहीं किया था, एंड इट वॉज हर 5th और 6th अटैम्प्ट आई थिंक। तो मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसकी मैंटेलिटी ऐसी ही होनी चाहिए। ओके, मतलब आप कॉन्स्टेंटली, आप खुश तो हो लाइफ से, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ओके, डोंट गो इन के यार मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया, मुझे पता नहीं ये वो सो गलत वो कर लिया। एस्पिरेंट्स तो देखा है मैंने, थोड़ा नेगेटिवली भी पोर्ट्रे कर देता है एग्ज़ाम को और कंपटीशन वगैरह को, बट फिर भी डोंट गेट इनटू इट। वो भी नॉर्मल जॉब ही तो मिलेगी आपको। ओके, हाँ जॉब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और सब IAS नहीं बनते, सब IPS भी नहीं बनते। 24 से 25 उसमें सर्विसेज रहती हैं। इंडियन रेलवे सर्विस भी है, डिफेंस अकाउंट सर्विस भी है, डिफेंस एस्टेट भी है। ओके, तो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पी विद योर जॉब। ओके, और उसमें पे भी आई थिंक यू कैन मेक, प्राइवेट में भी आप अच्छा पे कमा सकते हैं, बेटर पे आपको प्राइवेट में मिल जाएगा। मनी इज योर ओनली गोल, देन प्राइवेट इज फॉर यू। एक एनेक्डोट मैं बता देता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ गोल। हाँ, वो भी हो सकता है। नहीं, वो सरकारी और उसके ऊपर हाँ। जॉब करनी है तो 9 जॉब, अगर बिजनेस फिर दैट्स अलग टॉपिक है। एक रिटायर हो गए थे कोई, आई थिंक वो कैबिनेट या फिर जॉइंट सेक्रेटरी तक रहे थे। ही डिड नॉट हैव, वो देख रहे थे लोन लेना पड़ेगा बच्चे की कोचिंग के लिए और बाकी सब, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगी इफ़ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो तेरा जो रीज़न है वो क्या है? अगर इफ़ नॉट मनी देन व्हाट इज़ द गोल, कि मैं क्यों कर रहा हूँ यही पेपर क्यों, यही चीज़ क्यों? क्रांति लाना। अभी तक मेरा तो क्रैक नहीं हुआ है। ओके, मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था इस साल, तो आई एम गनिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। गोल क्या है? गोल रीजन क्या है? तो मैं मैंने बोला बता था रहा हूँ, escape- आई डोंट थिंक आई एम द राइट गाय टू आंसर दिस, जैसे- बट मेरा स्टार्ट करना था, मेरा एस्केप था एक तरह से, मैं प्राइवेट नहीं कर सकता था, मैं एस्केप ढूंढ रहा था कुछ पर्सनल एम्बिशन। और आई थिंक ये एक फील्ड है जिसमें आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और आप सेटिस्फाई भी रहोगे। ओके, आप NGOs को आप देखोगे तो यू डू नॉट हैव द, मतलब यू डू सम रियली गुड वर्क हियर एंड इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स। ओके, अब लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, चेक करके आप। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्या पॉइंट? वेलकम फ्रॉम द ब्रेक। पॉइंट क्या है? पॉइंट कुछ नहीं, बस पॉइंट कुछ नहीं है, लिखता यार, रहा सिंपल सी बात है यार, सिर्फ देखो। तुम करते नहीं है। मैंने जब काफी ना अपने आसपास लोग देखता हूँ ना, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, ठीक है, और बाकी लोग कभी भी ऐसा लगता है, रिश्ता आते हैं बोलते हैं यार लड़के को बताओ क्या करेगा, मैं सोचता यार मैं क्या बताऊँ लोगों को ये क्या करेगा। हाँ, मैं मतलब फिर पूछता हूँ अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा कॉलेज है, ठीक है बढ़िया, मैं और क्या बताऊँ, मतलब मेरे को लगता है, पता है देखो, कोई भी किसी को कुछ भी एडवाइस कभी नहीं दे सकता। सिंपल, तुमको ना एक कॉपी पेन लेके या कुछ भी करो, जो भी तुम्हारा मेथड है, सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आदमी को नहीं पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, गोल्स, रियलिस्टिक गोल्स सबसे जरूरी है। तो ऐसे नहीं है वही लेके ये बनाऊंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, रोल्स रॉयस ले लूंगा। ठीक है। एक रफ गोल होना चाहिए कि आई वांट टू बी हियर इन 5 years, ठीक है, और उसके लिए तुम्हें इस साल क्या अचीव करना है, इस महीने क्या अचीव करना है और कल क्या अचीव करना है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और सिंपल ऐसे सुनने में लगती है, बट वो ये कि आज नहीं कर रहे हो, कल ट्राई कर लो, परसों ट्राई कर लो। अब बैठे हुए हो, लगे हुए हो जाएगा किस्मत के भरोसे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और एक चीज़ है, आज अगर मैं यहाँ हूँ और कोई बंदा कहीं बहुत हाई लेवल पे है, सेम एज भी हो सकता है, ज़्यादा एज भी हो सकता है, 2 चीज़ों का फ़र्क है उसके और मेरे बीच, एक नॉलेज, एक एक्सपीरियंस। नॉलेज और एक्सपीरियंस बैठे बैठे हवा में नहीं आ जाएगा। जब पेड़ के नीचे बैठ के बहुत लोगों को ज्ञान मिलता था पहले, वो नहीं मिलने वाला। नॉलेज खुद लेनी पड़ेगी जाके, किताबें हैं, इंटरनेट है ना, और एक्सपीरियंस उससे आएगा। जब तुम नॉलेज लोगे, उसको अप्लाई करोगे, उससे एक्सपीरियंस आएगा, बस। और कुछ चाहिए, लिटरली कुछ भी नहीं है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तुम अगर कहीं भी इंस्पायर होना चाहते हो, उसके लिए यही चाहिए तुम्हें। तो यार पॉइंट याद आ रहा है, जैसे एक लास्ट हुआ है कि जैसे मैंने वो देख रहा था, एक हॉस्टल डेज नहीं है नाटक सीरीज आई, तो उसमें लास्ट में इंजीनियर्स का ना इंटरव्यू होता है और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो उसमें ऐसा दिखाता है कि अगर इनकी जॉब नहीं लगी तो ये लाइफ में बर्बाद है। तो मैं यहाँ से बोलता हूँ कि जॉब के अलावा भी एक दूसरी साइड होती है, बिजनेस।
मैंने सरकारी छोड़ा तो मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अपना, एंड मैं बोलूँगा आई एम हैप्पी राइट नाउ, फाइनेंशियली भी मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं बोल सकते तुम, बट मैं अपने स्किल डेवलप कर रहा हूँ कि अगर मैं यूट्यूब चैनल बंद भी हो गया तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ एक बारी को, और चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं उस गेम में सीख रहा हूँ। तो जो माइंडसेट मेरा था ना कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये यहाँ पहुँच गया तो हैप्पीनेस मिल जाएगी, वो माइंडसेट अगर आप सुन रहे हो तो उसे हटा दो, क्योंकि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया बट आई एम स्टिल हैप्पी। एंड और मैं बोलूँगा अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना था। अब मुझे लगता है क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली ग्रो करना, मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है। मैं और जो सरकारी दोस्त जो उसमें हैं डिपार्टमेंट्स में भी, उन्हें देखता हूँ, उनकी लाइफ एक तरह से मुझे स्टक लगती है, रोज़ सेम उठना जाना, कोई ऐसा कुछ खास काम होता नहीं है, आ जाना, तो वो मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता था। तो एक बार खुद से पूछो क्या तुम उस लाइफस्टाइल पे जाना चाहते हो? ठीक है, वही है, लाइक इवन मैं ही नहीं कह रहा, जैसे कोई है तुम्हारा कोई काम कर रहा है ना 9 to 5, पहले लोगों को क्या लगता है, कहते हैं, और सबसे गंदी चीज मैंने नोटिस करी हमेशा पढ़ा, यार एक बार 12th कर लो फिर तो मजे ही मजे हैं, यार एक बार 12th कर लो, वही बोला मैंने, कोई मजा ही नहीं है। और यही भी नहीं, अगर तुम्हें वो मेंटेलिटी रही ना, अगर तुम कोई यंग ऑडियंस देख रहे हैं ना, मैं याद रखो, अगर तुम सोच रहे हो ना कि यार 12th के बाद पढ़ाई खत्म है, पढ़ाई भूल जाओ। एक तो पढ़ाई का बहुत गंदा वर्ड लगता है मुझे, जो पढ़ाई है वो है कि वे रट्टा मार रहे हो जो बुक में लिखा है। लर्निंग की कोई लिमिट ही नहीं है, तुम चाहे 80 90 100 तक जियो, यू कैन स्टिल लर्न। और अगर तुम्हारा नहीं कि यार बस एक बार 12th निकल जाए, एक बार एग्जाम निकल जाए, कॉलेज निकल जाए, बस फिर तो वही जो मैंने माइंडसेट की बात करी ना कि कोई तुम सोचते हो कि इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा और मेरे मजे हैं, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तुम अगर अभी खुश नहीं हो ना तो तुम लाइफ में नहीं खुश होंगे। मैं सोचना कि वो मिल जाए खुश होना, नहीं, तुम्हें अभी भी खुश रहना सीखना पड़ेगा उस प्रोसेस के टाइम भी। खुश हो, अच्छे से प्रोसेस को एंजॉय करो, जैसे फरमान ने बोला एंजॉय करो प्रोसेस, तो ये सही माइंडसेट है, उसे एंजॉय करना पड़ेगा आपको। अगर एंजॉय नहीं करोगे और ये माइंडसेट है कि वो पॉइंट पे पहुंच के खुश होऊंगा मैं, तो फिर वो एक लूप है और लूप का फिर कोई एंड नहीं है। कोई इस पॉइंट पे जो पहुंच गया उसको क्या तू एडवाइस देना चाहोगे? मान ले कोई है, जैसे कुछ दोस्त है जो लगा हुआ किसी सरकारी नौकरी में कर रहा है, 95 कुछ है नहीं, उनको भी कैसे मुझे लगता है ऐसे स्टक लगते हैं हमें, बट क्या है कि कैसे बाहर निकले? मुझे लगता था कि पैसे कमाने का यही एक जरिया सबसे आसान तरीका, बट नहीं यार। तो अपनी स्किल्स बढ़ाओगे, लर्निंग करोगे, चीज़ें देखोगे, आसपास अपॉर्चुनिटीज को देखोगे, तो इस टाइम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज पहले कभी नहीं थी। डिजिटल मार्केट ग्रो कर रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। अगर आप करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बार देखो आसपास, थोड़ा माइंडसेट खोलना पड़ता है। उससे मेरा भी था, मैं भी बहुत ऐसा सीखता है, बस यही है जो है। बट जब देखा आसपास, जब चीज़ें खुद मैंने ट्राई करी, खुद इस चीज़ में घुसा, तब पता लगा कि येस आई कैन डू इट। अब मुझे फोबिया नहीं होता कि वही जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होता अब, क्योंकि मुझे पता है आई कैन डू इट अगेन। मुझे एक और चीज़ दैट्स द होल पॉइंट। जैसे मान ले जो लोग हैं ना, जो बोर्ड है अपनी जॉब में, जो मतलब ऐसे ही कर रहे थे कि बस करना है ना, अगर वो लोग निकल जाए ना वहाँ से, मैं ऐसे नहीं चाहने रहा तो जॉब चल जाए, बट अगर ऐसे लोग जाए ना फर्स्ट प्लेस में ऐसी जॉब है ना, तो वो लोग जाएंगे जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है। जैसे कहना है कंपटीशन है भयंकर, 10 लाख में एग्जाम दिया और भयंकर 5000 सीट है, और 5000 वो हो गए जिनको रटना ज़्यादा अच्छा आता था फॉर एग्जाम्पल, पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो कितने लोग होंगे जो इंटरेस्टेड एक्चुअली उस चीज में इंटरेस्टेड थे, पर उनकी पेपर यार भाड़ में रहेंगे, चलो क्या मतलब बैठता है यार। इन दी एंड तुम्हें जॉब करनी है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी, कोई भी जॉब सीख सकता है बहुत इजीली। 1 महीने की ट्रेनिंग, कोई भी पेपर हटा के भी कोई भी बंदा 1 महीने में से प्रॉपर ट्रेनिंग दे, वो आराम से जॉब कर सकता है। उस बंदे का अगर नेचर अच्छा है, उस बंदे को उस जॉब में इंटरेस्ट है ना, दैट मैटर्स। रट्टा मार के पेपर निकालना आई डोंट थिंक मैटर्स। और अगर ऐसे लोग, अगर ये अपॉर्चुनिटी की बात इसलिए कर रहा है ताकि तुम जैसे बोलना अच्छा लग रहा है, बट अगर तुम लोग कुछ अपने मन का करो ताकि तुम भी खुश रहो, और जो उस फील्ड में जो तुमने जगह घेर देखी है उस पोजीशंस को, वो लोग वो फील करे जो एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट है। कंपटीशन कम होगा तो वही लोग करेंगे जो इंटरेस्ट है। वहां भी अच्छा होगा, तुम्हारा भी अच्छा होगा, हर कोई खुश रहेगा थोड़ा, तब आगे सोसाइटी अपना भी आगे बढ़ेगी। तो एक तो थोड़ा पॉजिटिव ओके इस साल 2022 का ही रिजल्ट आया था मई में। तो जो फर्स्ट रैंक पे थी इशिता मैम, उनका 2 अटेम्प्ट में उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ, ओके, और तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया। तो हाँ, आप मेहनत अगर कर रहे हो और अगर आप राइट पाथ पे हो, मेहनत सब करते हैं है ना, आपको राइट गाइडेंस की भी ज़रूरत है, ओके। अगर आप राइट पाथ पे हो, आप मेहनत कर रहे हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बट ऑल्सो उसमें घुसने से पहले आपको पता होना चाहिए, ओके,
कि आपका वो टाइमलाइन कितना होगा, आपको कितना करना पड़ेगा, आपको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर फैमिली से नहीं हो, पहले तो आपको फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऑल इंडिया रैंक 21, 5th या 6th अटैम्प्ट था उनका। क्योंकि एग्ज़ाम और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम्स आपको ऐसे ही रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ आप घुस रहे हो। अगर तो आप हर तरफ से सिक्योर हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और लोग कर लेते हैं, ओके, लोग जॉब करते हुए भी कर लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए बाद में। ये नहीं कि यार मैं ये, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन एक्शंस, ठीक है, आपको हमेशा रहेगा। ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे अपने पॉडकास्ट की याद आ रही है वाले, हमने भी बात कही थी कौन सा? कि जब क्रिएटर उसमें घुस रहे हो तब पता होना चाहिए कि क्यों घुस रहे हो, क्या पर्पस है, कितना टाइम लग सकता है, प्रिविलेज हो या नहीं हो इतना टाइम देने के लिए, कितनी एज है तुम्हारी, कितना टाइम दे सकते हो। सब कुछ सेम रहता है, बेसिक सब चीज़ों का सेम है अगर देखा जाए तो। वही है, अगर खुद की रिसर्च नहीं करो ना तो तुम्हें पता नहीं है क्या है। आई थिंक अचिंत को यहाँ पे बहुत लोग मिलते रहते हैं, जिम वर्क भी जाते हैं तो, है ना, कितना कमा लेते हो, क्या कर लेते हो, है ना। बट उन सबको ये नहीं पता रहता कि यार 2 साल तक स्ट्रगल काफ़ी रहा है ना। यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, और क्वेश्चंस वगैरह तो आते ही रहते हैं यार, है ना। वही है कि मतलब लोगों को यार मैं देखता हूँ जैसे जिम में मिलते हैं लोग तो बोलते हैं ये यूट्यूबर इतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है, ये देखो। उनके एक टोन से लगता है कि इट्स अ इजी मनी। इजी कहीं भी नहीं है, चाहे आप नौकरी दाओ, चाहे आप सरकारी नौकरी का ट्राई करो, चाहे आप प्राइवेट में घुसो, चाहे आप बिजनेस फील्ड में आओ, हर उसमें अपने अपने हर्डल्स हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं, आपको वो चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे। वही बात है, कहीं भी पहुंच के आप ऐसा नहीं बोलोगे यहाँ पहुंच जाओ तो मज़े ही मज़े हैं। आप भुवन बाम को देखोगे, उससे अलग चैलेंजेस हैं, यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर, पैसों की बात नहीं आती, फिर अलग चैलेंज है। देर आर पीपल लिविंग IAS IPS की जॉब्स छोड़ रहे हैं, जो बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जॉब प्रोफाइल क्या होगी, आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा। भेड़ चाल में मत जाओ आप। इवन लाइक IIT भी काफी लोग ड्रॉप कर देते हैं। हाँ। फिर लोग कमेंट करते हैं तूने सीट खा ली। अरे नहीं तुम्हें खाने है। जैसे खा लिया करो, निकालो एग्जाम, वो वर्थ इट थे उसके लिए, वो है। तो वही बात है कि माइंड सेट को पहले अपने ट्रेन करो। किसी भी चीज़ में घुसने से पहले, बिजनेस करना है आपको, जॉब करनी है, प्राइवेट में घुसना है, तो एक अपना माइंड सेट लेकर चलो, क्या ये चीज़ मेरे लिए है, क्या मैं इसे लॉन्ग रन में कर पाऊंगा। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, जैसे समाज ने बना दिया सरकारी नौकरी परफेक्ट है सबके लिए, नहीं है। प्राइवेट में पैसा है बहुत ज़्यादा, आप करोगे, क्या पता आप नहीं कर पाओ कोडिंग इतनी देर तक बैठ के, क्या पता जैसे मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया इतना प्राइवेट नौकरी का, आप ना कर पाओ। और सिंपल यार, वो कह रहा था माइंड ट्रेन करो, बोले यार बोल तो दे, सब देते हैं, सिंपल बोलो, पढ़ो। वही है कि मुझे देखो या पढ़ो। 2020 वाले अचिंत को तू बोलता ना कि ऐसा मैं नहीं मानता, बट मैंने जो 3-4 साल में सीखा है उससे मैं बोल पा रहा हूँ। अगर सरकारी नौकरी के टाइम पे जब मैं ट्राई करा तब मुझे कोई बोलता ना चाहकर, मैं बोलता पागल है, सरकारी नौकरी सब कुछ है, बैंक जॉब सिक्योरिटी होती तो नहीं है बहुत जगह यार। सिंपल, और जो जितना कमा रहा है ना मार्केट में, कहीं भी मार्केट यही है, जो करना है करो जाओ, यही है। यूट्यूबर्स कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, मतलब जब मार्केट ही ऐसा है तो है ना। जब पता है लोग इजी मनी क्या, भाई जैसे इजी मनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए किसमें कितनी मेहनत से कितना रिटर्न आ रहा है। दैट्स द होल मार्केट। अपना आप खुद ऐसे डिसीजन लो, पैसों के ला रहे हो, इजी मनी तुम भी कर लो ना। इजी मनी तुम, वही तो पॉइंट है, जब तुमको पता है ना मार्केट कैसे काम कर रहा है तो जाओ वैसे हिसाब से मार्केट में जाओ ना। तुमको पता है सरकारी नौकरी में इतनी पे आएगी, सैलरी इतनी होगी, बाद में इतना बड़ा इंक्रीमेंट लगेगा, अच्छा मैं ये करता हूँ तो ये करूंगा, है ना। वहाँ पे रिस्क है तो तुम्हें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, भाई यूट्यूब में चले ना चले 3 साल में तुम करो, रुपए कुछ भी ना है। भाई जो मार्केट है वो है, ठीक है। तुम कंप्लेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वो उससे मार्केट चेंज नहीं होगा, है ना। बस तुम उसका फायदा कैसे उठाओ वो तुम कर सकते हो, वो नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। हाँ, ऑल्सो पहली बात तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके। अगर आप नहीं हो तो गेट फाइनेंशियल सिक्योर। मौके आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। दूसरी चीज़, यू शुड बी हैप्पी, ओके। आप काम में को जानो और फिर उसमें घुसो। अभी हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ रेलवेज, अश्वनी वैष्णव आई थिंक, तो वो IITian थे, ओके। फिर वो IAS बने, कलेक्टर रहे आई थिंक इन गुजरात और उड़ीसा, और उसके बाद ही क्विट दैट एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड नाउ ही इज़ अ मिनिस्टर, ओके, इन यूनियन गवर्नमेंट। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट फॉलो योर पैशन। बस ये लास्ट वर्ड ना, बस यही है कि कुछ किसी के लिए सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है। कोई ये मैं नहीं बोल सकता कि सरकारी गलत है या प्राइवेट गलत है या बिजनेस गलत है या कंटेंट जो नया फील्ड वो हो रही है डेवलप हो रही है वो गलत है। सबके लिए अपने अपने पाथ हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। किसी भी
एक टाइम के बाद पैसा भूल जाओगे, एक टाइम के बाद आपको आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पैसा हर जगह मिल जाएगा, किसी भी फील्ड के टॉप बंदे देखो सबके पास पैसा है ना। पैसों की बात आती नहीं यहाँ पे, लॉन्ग रन में पैसों की बात नहीं आती। बिना करप्शन की बात करें मतलब लॉन्ग रन में पैसों की बात नहीं आती। लॉन्ग रन में आती है कि क्या आप वो काम डेली कर सकते हो बिना फ्रस्ट्रेट हुए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लास्ट वर्ड तेरे? अब यही है, करो अपना जो कर रहे हो। तो सिर्फ बोल सकते हैं, फॉलो तुम्हें करना आई थिंक है दैट्स इट। है ना भाई। हम तो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। वही जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे 2020 सचिन को कोई बोलता है बात तो मैं बोलता पागल है। ठोकर लगना भी अच्छा है सबके लिए। सही बात है। आई थिंक हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। हम भी ये प्रोडक्ट तो पॉडकास्ट घर नहीं बेचने भेज- की हमारा कोशिश कोई कर रहे हैं। agenda ही ओके, आप ताकि देखो। बट ये भी हो गया, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी वही रहता है अभी। इतने आपको आईएएस की जॉब्स नहीं है, आईएएस की पोस्ट नहीं आती हर साल जितने आपको दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। ओके, हर उससे एक निकल जाए, कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही दिल्ली की तो बात हर हो कोई गई कुछ ना कुछ बेच रहा है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर वगैरह। मतलब पहले खुद करो और ढूंढो चीज। ओके, बी अ डूअर। वही है मतलब इन द एंड डू नॉट फॉलो बस ब्लाइंडली। इन द एंड ये था, दोनों से यही एक था बार रिपीट दोस्तों। कर रहा हूँ। वही चीज तो ठीक है। एंडिंग करना नहीं आता। तो पॉडकास्ट की एंडिंग अभी तक नहीं आई है। थैंक यू फॉर कमिंग फरमान, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हैप्पी बर्थडे अगेन। हैप्पी बर्थडे अगेन। पॉडकास्ट वहीं कब रिलीज होगा? आज 18 नवंबर 8 नवंबर है। 8 नवंबर आज पॉडकास्ट जब एडिट होगा तब डल जाएगा। कब होगा वो नहीं देखते पता। हैं। बाकी मेहनत करो, अच्छी जगह करो मेहनत। सिंपल। सिंपल इज दैट। चलो बाय। भाई तो बोलता है। साउंड इफेक्ट भी यहाँ पे